जुनैद, ये बच्चों के मैट्रिक के इम्तिहान आ गए हुए हैं नजदीक। कुछ 100 से आप रोज पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। मैट्रिक के बाद ही इनकी असल एजुकेशन, हाई एजुकेशन शुरू हो जाती है, प्रैक्टिकल में चले जाते हैं ये बेचारे। इन्होंने भजनस करनी होती है फिर जिंदगी में। तुम देखो कोई किसी जगह पे कह रहे हैं जी रोल नंबर स्लिप नहीं अभी तक मिली, किसी जगह पे कह रहे हैं भाई जी जो सेंटर है इम्तिहानी लाहौर के बच्चे का पता नहीं किस शहर में बना दिया है। कोई बेचारा कहीं खज्जल हो रहा है बच्चा, सुना मैंने जेल में भी इम्तिहानी सेंटर बना दिया किसी। अब देखो ना, जेल में जो बच्चा इम्तिहान दे रहा होगा, परे किसी कैदी को कान फड़ा कर लंबड़दार छितर मार रहा हो, वो बच्चा बेचारा वो छितर देखेगा या पर्चा देखेगा? बिल्कुल सही। और तो और लड़कों के रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर लड़कियों की पिक्चर्स हैं। ओ मेरे अब्बाल का बच्चा बेचारा जब मैट्रिक की सनद अपनी देखेगा उस पर नाम लिखा होगा रियाज पिंकी। कितना मायूस होगा यार। किधर बात ले गया हूं? मैं तो बात करना चाह रहा था, ये जो मैट्रिक के बाद हमारे तालिब इल्मों में अचानक एक तब्दीली वाक़ होती है और बिलअमूम वो मनफी अंदाज की तब्दीली होती है जो वालिदैन के लिए बड़ी तशवीश का बायस होती है। हाँ यार, ये क्या होता है बच्चों को अचानक भाई से बन जाते हैं, इखलाक में भी बड़ा फर्क आ जाता है, अदब शदब भी भूल जाते हैं। वालिदैन की अक्सरियत इस बात पर बहुत परेशान रहती है कि स्कूल के बाद अचानक जब उनका बच्चा कॉलेज गया है तो उसकी ज़ात में जितनी खूबियां थी वो ख़त्म होकर रह गई हैं। यानी तालीमी लिहाज से भी वो इन्हतात का शिकार हो जाता है और बाज़ इखलाकी बुराइयों का भी शिकार हो जाता है और उसमें एक बागियाना रवैया जन्म लेता है। सर इसकी क्या वजह है? ओए अल्लाह लोके, जब बच्चा कॉलेज में जाता ना, पहले तो उसका नाम ही कॉलेज है, बच्चा अभी मूंछों के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है कॉलेज आके। हालांकि सिर्फ उसके यूनिफॉर्म की तब्दीली आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह पीरियड लग रहे होते हैं, उसी तरह टीचर फिर रहे होते हैं, उसी तरह उसने सुबह उठ के जाना होता है, दोपहर को आना होता है, मगर वो बच्चे में ऐसी खाम खा की तब्दीलियां वो अपने आप में महसूस करनी शुरू कर देता है। वो आजाद से अपने आप को फील करना शुरू हो जाता है कि कॉलेज लाइफ है मेरी, अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। और यही जो उसका आज़ादी का एहसास है यही वो घर लेके आता है और घर में भी उसका मुतालबा गैर दानिस्ता अंदाज में यही होता है कि मुझे यहाँ पर भी आज़ादी चाहिए। जब वो आज़ादी का तकाजा करता है तो वो मरहला माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बनता है कि माँ बाप ये समझते हैं कि हर चीज़ में आज़ाद हो गया। और इसका एक हल है कि जब बच्चा मैट्रिक के करीब जाना शुरू होता है तो आप उस पर गैर महसूस अंदाज में इतना एतमाद करें, उसको उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाल दें जिससे वो उसी वक्त महसूस करे कि अब मैं ग्रेजुअली, इसमें तदरीज का अमल जरूर होना चाहिए। अचानक जो है ना यकदम आज़ादी का एहसास बिल्कुल खुल जाना वो खतरनाक होता है। प्रेशर कुकर की मिसाल देख लो। प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं और जब खाना पक के तैयार हो जाता है तो अचानक प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं खोलते, उसका पहले हम कैप उतारते हैं ताकि उसमें से स्टीम बनी हुई वो निकल जाए। कैप कौन सा? वो जो प्रेशर कुकर के ऊपर कर रहा होता है छोटा सा, इसी तरह कर रहा होता है यार, और के साथ उसने हाथ भी उठाए होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि माँ बाप को चाहिए कि मैट्रिक में जाने से पहले ही बच्चे को थोड़ी सी इस तरह की आजादी दें, उसको तैयार कर प्रिपेयर करें कि तुम एक ऐसे आगे माहौल में जा रहे हो जिसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। हाँ, उस पर जिम्मेदारियां डालनी चाहिए। इधर आओ, खबरदार, सारा दिन बाली बनाते रहते हो, चलो सिलेंडर में गैस भरा के लाओ, चलो आप इधर आओ, चलो आप स्कूटर के पीछे अपनी अम्मा का बैठा और मेरा पुत्र डॉक्टर से दवाई ला के दो इसको, चलो शाबाश, ध्यान से, ये गिरना नहीं, अगर अल्लाह ना करे गिर जाओ तो खुद जरूर बच जाना। और मैं तो बल्कि ये समझता हूं कि औलाद और माँ बाप के दरमियान और खास तौर पर बाप और बेटे के दरमियान दोस्ती का रिश्ता बेतकल्लुफी होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती एहतराम के साथ होनी चाहिए ताकि बहुत सारी बातें जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर मजबूर है वो आपके साथ शेयर कर सके। बिल्कुल सही। और इस स्टेज में जब वो मैट्रिक के करीब करीब होता है या मैट्रिक के बाद इस शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर सर यही दोस्ती वो घर में रखेगा अपने पेरेंट्स के साथ तो बाहर की गलत दोस्तियों से बच जाएगा। अच्छा, मैट्रिक के बाद बच्चे के मनफी रवैये की एक और भी वजह होती है और उसकी वजह भी जो बुनियादी सबब है उसका वो भी बाप और बेटे के दरमियान या माँ बाप और औलाद के दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता है उसकी कमी है कि आप उसके सब्जेक्ट का जो तयन करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी जो है वो जरूरत से ज्यादा ठोंसते हैं। यानी अगर उसमें इतना एप्टीट्यूड नहीं है कि वो साइंस की तरफ जा सके, आप मजबूर करते हैं कि तुमने एफएससी करनी है और एफएससी के बाद अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है आपकी जिद ये है कि वो इंजीनियरिंग करे, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, कंप्यूटर में जाना चाहता है, आपका ये
इसरार बल्कि दबाव होता है कि वो मेडिकल का इंतखाब करे। तो यहां पर जो कन्फ्लिक्ट होता है औलाद और माँ बाप के दरमियान, वो भी उसके मनफी रवैये की एक बहुत बड़ी वजह है। मुझे देख लो यार, मेरे वालिद साहब मुझे हर वक्त यही कहते थे कि बंदा बन, मैं बंदा बन गया हूं। नाज़रीन, यह वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।